उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी थक कर बैठ गए युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते हैं, उठो और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक तुम विश्राम मत करो जब तक तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो समय बर्बाद करना, आराम करना छोड़ दो। अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के आगे मस्तक मत झुकाओ। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, इसका अनुभव करो। व्यक्ति को किसी अन्य के समक्ष अपने मस्तक को नहीं झुकाना चाहिए। व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अंग है। दूसरों की पूजा करने से अच्छा है स्वयं की पूजा करना है। स्वयं को जो व्यक्ति पहचान गया वह फिर किसी दूसरे के समक्ष मस्तक नहीं झुकाता। जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं फिर वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। ज्ञानी और चरित्रवान व्यक्ति को सदैव लोग आदर से पूजते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दुराचारी और गलत आचरण वाला व्यक्ति कभी भी सामाजिक नहीं हो सकता। वह सदैव समाज के बाहर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कभी अकेला नहीं पाता। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। पुराने समय से यह बात चली आ रही है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। एक बलशाली इसलिए बलशाली नहीं होता कि उसकी शारीरिक शक्ति मजबूत होती है, बल्कि वह इसलिए बलशाली होता है क्योंकि वह मन से कमजोर नहीं होता। स्वयं का निर्बल समझने वाले निर्बल बन जाते हैं और सक्षम मानने वाले स्वयं को सक्षम हो जाते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में सदैव दिल की सुनो। दिमाग मन का प्रतिनिधित्व करता है। मन जैसा कहता है दिमाग वैसा ही आचरण करता है, व्यवहार करता है। दिल का संबंध सच्चे विचारों से होता है। ईश्वर का वास यही होता है। दिल की आवाज ईश्वर की आवाज मानी जाती है। जब कभी दिल और दिमाग के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो सदैव दिल की बात सुनना चाहिए। कभी कमजोर मत पड़ो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है। यह प्रमाणिक है। व्यक्ति के भीतर संसार की समस्त शक्तियां विद्यमान होती है। व्यक्ति समय के साथ साथ अपनी शक्तियों को पहचानता है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अपने भीतर निहित शक्तियों को पहचान कर समस्या का निदान ढूंढना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। जीवन में जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना है उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना ही चाहिए। ध्यान केंद्रित लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। उससे लापरवाही करने वाले सदैव पछताते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। किसी जीत को हासिल करने के लिए उसके पीछे लगा संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। छोटे से छोटे लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष बड़ा करना चाहिए। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन का सर्वोच्चतम शिक्षक है। कहा जाता है अनुभव शिक्षा का सर्वोच्चतम शिक्षक है। व्यक्ति जो स्वयं के अनुभवों से सीख जाता है वह दूसरों के सिखाए से कहाँ सीखता है। जीवन में अपने अनुभवों को स्वयं का शिक्षक मानकर उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। धन का प्रयोग अगर अच्छाई के लिए न हुआ तो वह धन बुराई की जड़ बन जाता है। धन को धर्म के लिए व्यय करना चाहिए। संचित धन तथा समाज के लिए जो काम न आ सके ऐसा धन सदैव व्यर्थ है। धर्मार्थ हेतु किया गया धन व्यर्थ का सदुपयोग होता है, अन्यथा बुराइयां जड़ जमा लेती है। इसलिए कहा जाता है धन को एकत्रित करने से बचना चाहिए, यह लोभ को जन्म देता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जीवन में रिश्ते रखना काफी अहम होता है, किंतु ऐसे रिश्ते जो जीवंत हो। ढेर सारे मौका परस्त रिश्तों रखने से क्या लाभ। इससे बढ़िया रिश्ता का ना होना अच्छा है। रिश्ते रखिए किंतु वह जो आपको समझते हैं, जिनको आप समझते हैं।